हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोडिंग सीखो और सिखाओ चैनल पे। हमने जो सीखी सीरीज थी वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आप जाकर उसको एक्टिव कर सकते हैं। एंड इस आज के इस वीडियो में हम सिंपली ये जानेंगे कि जो हमारा डिक्लेरेशन होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, हमने इंट डेटा टाइप का डिक्लेरेशन काफ़ी सारी वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि फ्लोट डेटा टाइप का डिक्लेरेशन एंड कैरेक्टर टाइप का डिक्लेरेशन। आपकी स्क्रीन पर जो एक बॉक्स में लिखा हुआ है, फ्लोट टाइप डिक्लेरेशन एंड कैरेक्टर केर टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, आज इसी वीडियो पर हम इसी लेक्चर पर हम फ्लोट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप का डिक्लेरेशन आई होप सीख गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रैक्टिकल कर कर देखते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गो। ओके, तो बेसिकली हमने इंट जो डेटा टाइप है हमारा, उसका तो हमने डिक्लेरेशन देख लिया था कि इंट डेटा टाइप का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है। और उसके इंट डेटा टाइप की जो वैल्यू होती है, जो डेटा होता है, उसको भी हमने प्रिंट करा कर देख लिया था सिंपली। इस वीडियो में हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमारा फ्लोट और कैरेक्टर डेटा टाइप का डिक्लेरेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो जैसे इंट डेटा टाइप का वैसे ही हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप है। अब हम फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट ये हमारा डेटा टाइप है। अब हमने फ्लोट टाइप का हमें एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल बनाया हमने सपोज ए के अंदर हमने असाइन कर दिया 10। ठीक है, अब हम 10 को प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो मेमोरी के अंदर कितनी साइज को, कितनी रैम को ऑक्यूपाई करता है, कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और 4 बाइट्स एंड उसका जो वेरिएबल है उसका कुछ एड्रेस होता है और उसके अंदर कुछ डेटा होता है। डेटा मैंने ए वेरिएबल के अंदर 10 को असाइन कर दिया। अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली ए वेरिएबल के अंदर मेरा क्या डेटा रखा हुआ है जो कि फ्लोट टाइप का है। ठीक है, मैं कराने की कोशिश करता हूँ प्रिंट एफ। ठीक है, अब क्या लगाना है, हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर जब डेटा को निकालना होता है तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगर हमारे पास इंट डेटा टाइप है तो हम परसेंट डी लगाएंगे, फ्लोट डेटा टाइप है तो परसेंट एफ लगाएंगे। हम परसेंट डी से करके देखते हैं कि प्रिंट होता है या हमारा नहीं होता है। ठीक है, तो हमने परसेंट डी लगाया, कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है, मैं दो फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, दैट इज क्लियर स्क्रीन एंड गेट। ओके, अब मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ कि क्या प्रिंट होता है मेरा। ठीक है, मैंने कंट्रोल F9 एंड देखते हैं क्या रहता है हमारा। ओके, तो जीरो आया। जीरो क्यों आया? क्योंकि बेसिकली हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है वो हमें लगाना है परसेंट एफ, क्योंकि जो ए वेरिएबल है वो है हमारा फ्लोट टाइप का और हम प्रिंट करा रहे हैं इंटीजर टाइप को। तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा फ्लोट, मतलब परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट टाइप का हमारा वेरिएबल है और उसके अंदर डेटा रखा हुआ है। अब मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए अब आया 10.000000। ठीक है, ये हमारा किसका है, इंट फ्लोट टाइप का। ठीक है, अगर मैं परसेंट डी लगाता हूँ यहाँ पर और अपने डेटा टाइप को चेंज करता हूँ, मेरा डेटा टाइप परसेंट डी जो है वो इंट टाइप का लेता है, तो मैंने इसको इंट करके अब रन कराया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 10 आ गया, क्योंकि इंट वेरिएबल जो मेरा ए वेरिएबल है उसके अंदर से डेटा आया है मेरा। ऐसे ही हम यहाँ पर फ्लोट ही कर देते हैं। फ्लोट, अब परसेंट डी में हमारा जीरो आ रहा था जब हम परसेंट डी लिख रहे थे, एफ लिखेंगे। ओके, तो हमारा 10.000 समथिंग। ठीक है, अब हम दो नंबर्स को ऐड कराने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पर फ्लोट का जो होता है 10.04 करता हूँ। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आया, 10.400000। पॉइंट के बाद के 6 डिजिट आ रहे हैं, 4.000। अब मुझे दो नंबर को सपोज ऐड कराना है। ठीक है, अब मैं कैसे ऐड कराऊंगा, कराना है जो कि फ्लोट डेटा टाइप से मेरे बने हुए हैं। ठीक है, दो नंबर को ऐड कराना है तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल और बनाऊंगा मैं जिसमें मेरा दूसरा वेरिएबल वैल्यू होगी और ए वेरिएबल में मेरी दूसरी वैल्यू होगी। ठीक है, वो भी मैं फ्लोट का ही बनाता हूँ। फ्लोट बी असाइन मैंने कर दिया 20.1। ठीक है,
इसको असाइन कर दिया। अब मैं ए और बी को ऐड कराता हूँ। ऐड कराने के लिए सिंपल अगर मैं परसेंट डी लगा दूंगा, रुको अभी मैं थोड़ा, सम इज परसेंट एफ, सम ए परसेंट एफ एंड बी इज परसेंट एफ। अब मैं यहाँ पर सम करा दूंगा तो परसेंट एफ, ठीक है। ए की वैल्यू जो मेरी होगी वो इस वाले परसेंट एफ में आ जाएगी, एंड बी की वैल्यू परसेंट बी एफ वाले में। एंड जब दो नंबर को ऐड कराएंगे ए प्लस बी तो वो हमारे इस वाले परसेंट एफ में चली जाएगी सिंपली। अब मैं इसको रन कराता हूँ कि क्या रहता है। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर sum is 10.4000 and b is 20 is 1 20.1000। ये मतलब मेरी a की वैल्यू थी 10.4 एंड b की वैल्यू थी मेरी 20.100 एंड जो मेरा सम आया है वो आया है 30.5000। तो ये इसको हमने ऐड करा कर भी देख लिया कि ऐड कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पर परसेंट डी लिख दूँ ना, जब ए और प्लस को ऐड कर रहे हैं और हम इंट डेटा टाइप में उसको इंट फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी में इसको असाइन कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आया। देखिए जीरो आया, क्योंकि ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ ही लेता है। इंट डेटा टाइप परसेंट डी लेता है, जो कि इंट हमने लिया था तो जीरो आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ए और बी वेरिएबल है वो बेसिकली फ्लोट डेटा टाइप से बने हुए हैं, ठीक है ना। अब हम सिंपली फ्लोट हमने डिक्लेरेशन देख लिया, अब हम कैरेक्टर डेटा टाइप देखते हैं। जो हमारा कैर डेटा टाइप है वो किस तरीके से वर्क करता है, और हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो उसमें कौन सा लगता है, एंड कैरेक्टर का जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने, अब हम इस वीडियो में कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसके जो उससे वेरिएबल बनते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप की हेल्प से जो वेरिएबल्स बनते हैं उसके अंदर डेटा किस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। आज हम कैरेक्टर डेटा टाइप की हेल्प से डेटा को स्टोर करा करके, ठीक। सबसे पहले हमने लिखा क्या है, हमने क्या लिखा, बेसिकली इसको हम कैरेक्टर नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कैर लिखेंगे। आप देख सकते हैं हमने इंट डेटा टाइप पढ़ा था, इंट डेटा टाइप के अंदर हमारा जो कलर था डेटा टाइप का वो वाइट हो गया था, ये वैसे ही फ्लोट का वाइट हुआ था। अब हमने सी एच ए आर लिखा, उसका कलर हमारे पास वाइट हो गया। तो आप ये आइडिया लगा लीजिए कि ये एक डेटा टाइप है। अब हम वेरिएबल्स तो आपको पता है किस तरीके से वेरिएबल बनते हैं। अब हमने बनाया कैर, हमने वेरिएबल बना लिया ए, उसके अंदर हम वैल्यू को असाइन कराएंगे। अब वैल्यू हमारी कौन सी असाइन होगी, याद रखना, कैर कैर डेटा टाइप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। हमने ए वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया ए बी, ठीक है। इस तरीके से हमने बी असाइन कर दिया। अब हम बी के अंदर हमारा क्या डेटा है, सॉरी ए के अंदर क्या डेटा है, क्योंकि ए के अंदर बी डेटा है। आप लोग ऐसे ही कराने की कोशिश करेंगे, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल के अंदर इसी तरीके से डेटा को स्टोर कराएंगे। आप वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर को स्टोर कराएंगे, ठीक है। अब हम ए को प्रिंट करा कर देखते हैं कि हमारा जो ए वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा डेटा है, बी है या फिर क्या है, ठीक है। तो हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे, अब हम इंट के लिए लिखते थे परसेंट डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, यहाँ पर लिखेंगे परसेंट सी। हम पहले परसेंट डी लिख कर देखते हैं कि हमारी क्या एरर आती है या फिर क्या चीज आती है, ठीक है। ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है, ए को प्रिंट करा दिया। उससे पहले हम दो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, दैट इज क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी, ठीक है। अब गेट सी को कॉल करें। अब हम इसको रन करा कर देखते हैं कि हमारा ए वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। कंट्रोल F9 किया, ओके, एरर आ रही, एरर क्या आ रही देखिए, जो हाईलाइट हुआ हुआ है आपकी स्क्रीन पर, एरर अनडिफाइंड सिंबल पी। वो बोला है ये जो पी है ये आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, इसका मतलब मुझे नहीं
भी आप किसी कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैरेक्टर को स्टोर करोगे तो याद रखना सिंटैक्स मैंने आपको बताया था, सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को वेरिएबल को स्टोर कराया जाता है। आपने सिंगल कोट लगाया, ओपन किया, सिंगल कोट ओपन किया, उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर दिया एंड फिर हमने क्लोज कर दिया सिंगल कोट। अब हम इसको प्रिंट कराकर देखते हैं क्या सिचुएशन है। ठीक है, कंट्रोल F9 किया, ओके सी, तो 98 प्रिंट हुआ। अब आप समझ सकते हैं 98 कैसे प्रिंट हुआ। हमने जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था वो था हमारा %d। डी जो है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है। अब आपको आई होप आपको पता हो जो आस्काई वैल्यूज होती हैं, आस्काई वैल्यूज क्या होती हैं मैं पढ़ाऊंगा आगे जाकर। आस्काई वैल्यू सभी चीज की आस्काई वैल्यू होती है, कैपिटल ए टू जेड तक की एबीसी की जो कैरेक्टर वैल्यू आस्काई वैल्यू होती है, स्मॉल की आस्काई वैल्यू होती है, न्यूमेरिक की आस्काई वैल्यू होती है एंड स्पेशल सिंबल्स की एक आस्काई वैल्यू होती है जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। अब जो बी है हमारा ए टाइप का जो वेरिएबल है, ए वेरिएबल है उसके अंदर बी असाइन है। ठीक है, तो बी की जो आस्काई वैल्यू है वो 98 प्रिंट हो रही है यहाँ पर इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया है। ठीक है, मैं आपको फिर से रन करा कर देखता हूँ। ये देखिए 98 इसके अंदर बी की जो आस्काई वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। अब मैं इसको चेंज कर कर भी देखता हूँ, मैं करता हूँ ये, इसकी क्या आस्काई वैल्यू 97, यस बिल्कुल सही, 97 हमारी प्रिंट हो गई जिस पर पी स्टोर है। ठीक है, हमें उसको प्रिंट कराकर देखना है कि कंसोल पर कैसे प्रिंट होगा। ठीक है, आप इसमें कुछ भी चेंज मत करिए, आप सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर को चेंज कर दीजिए, %d, %f एंड कैरेक्टर को जो कैरेक्टर प्रिंट कराता है उसको बोलते हैं %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, आप इसको %c कर दीजिए और अब आप रन कराएंगे तो एग्जैक्टली बी प्रिंट होगा। ओके सी, तो बी प्रिंट हुआ। आप इस तरीके से कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हैं। आप याद रखना हमने ये करा था वो एक अलग डेटा है हमारे उसमें स्मॉल ए, हम कैपिटल ए कर देंगे तो वो एक अलग वैल्यू है, क्योंकि मैं आपको इसका डिफरेंस भी बता देता हूँ। इसकी जो वैल्यू है अभी हमने आस्काई वैल्यू प्रिंट करी थी वो भी डिफरेंट आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम कराते हैं स्मॉल ए की, %d लगाते हैं यहाँ पर, इसको हमने करा था तो 97 आ रहा था। यस, अगर हम इसको कैपिटल ए कर देंगे तो इसकी जो आस्काई वैल्यू होगी वो होगी 65। यस, ठीक, 65 आस्काई वैल्यू है। ये कैरेक्टर ये आस्काई वैल्यू किसकी है, कैरेक्टर टाइप की आस्काई वैल्यू है। ठीक है, हर चीज को हम सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखेंगे तभी वो समझ पाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो यहीं तक इस वीडियो को हम एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सी लैंग्वेज में कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे। आई होप कि आपको फ्लोट डेटा टाइप एंड कैरेक्टर डेटा टाइप का डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी आपके लिए ऑपरेटर्स की वीडियो